नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाश गंगा। आकाश गंगा में आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी की। जब हनुमान जी का नाम आता है तो आप सभी के सामने, हम सभी के नेत्रों में एक चित्र प्रदर्शित होता है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, वानर रूप और बलशाली विशालकाय शरीर, जिन्होंने रावण की लंका को पल में तहस नहस कर दिया था। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त। और जब कभी भी हनुमान जी का जिक्र करते हैं तो बात आती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी महाराज को भगवान शिव का एकादश रुद्रावतार माना गया है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त और समर्पण का प्रतीक माने गए हैं। हनुमान जी महाराज का संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा। हनुमान जी भक्ति, शक्ति, सिद्धि, बुद्धि और वीरता और साहस का प्रतीक माने गए हैं। कौन है ये हनुमान जी और हनुमत तत्व क्या है? इनकी पूजन कैसे करना चाहिए और इनकी पूजन में किस किस सावधानी का हमें ध्यान रखना चाहिए? साथ ही ज्योतिष, कुंडली और हनुमान जी, इनका क्या संबंध है? और कई बार हम देखते हैं कि हनुमान जी का जो चित्र हमारे सामने आता है, प्रतिमा, विग्रह जो हमारे सामने आता है, वह पंचमुखी स्वरूप में भी आता है। हालांकि कई नाम हैं, महावीर, मारुति, पवन सुत, आंजनेय, बजरंग, अभयदाता, केसरी नंदन, अंजनी के लाल, इन कई नाम हैं, लेकिन पंचमुखी विग्रह भी हमारे सामने आता है। क्या है उस विग्रह का, उस स्वरूप का रहस्य? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य आशीष ममगाई जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका आकाश गंगा में। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के संदर्भ में। हनुमान जी की जब कभी बात आती है तो हनुमान जी का नाम राम भक्त के रूप में लिया जाता है। केसरी नंदन उन्हें हम कहते हैं। अन्य नाम हैं, एकादश रुद्रावतार की भी हम बात करते हैं। और जब कभी भक्ति की बात आती है तो उनकी भक्ति के स्वरूप में अन्य स्रोत हैं, अन्य श्लोक दिए गए हैं। कई बार उनकी स्तुति करते हुए कहा जाता है कि गोष्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम रामायण महामाल रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी का परिचय क्या है और हनुमत तत्व क्या है? हनुमत तत्व को किन शब्दों में परिभाषित और परिमार्जित करेंगे? आचार्य श्री, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जी। मनोजवं मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़े ही सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि आज मंगलवार के ही दिन जी हम मंगलमय मूर्ति हनुमान जी की महिमा का वर्णन आज देश न्यूज़ पे करने जा रहे हैं। देखिए, वस्तुतः हनुमान जो शब्द पड़ा, हनुमान जी की ठुड्डी पे जो इंद्र का वज्र प्रहार हुआ उस कारण पड़ा। बाल्यकाल में उनका नाम जो था मारुति था। हनुमान जी जो हैं माता अंजनी एवं केसरी के पुत्र हैं। अब एक चीज़ और आती है कि उनको पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। वह इसलिए जाना जाता है कि माता अंजनी का काफ़ी वर्षों तक उनके कोई पुत्र संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने पवन देव की पूजा आराधना करी, तपस्या करी। इस पर पवन देव प्रकट हुए एवं उनको आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और वह पुत्र का मेरे ही एक रूप होगा, इसलिए उनको पवन पुत्र की भी संज्ञा दी जाती है। और इस प्रकार से हनुमान जी का नाम जो हुआ, ठुड्डी पे चोट लगने के कारण मारुति से हनुमान पड़ा। और बहुत ही बल के स्वामी हैं और बहुत ही विद्यावान हैं, गुणी हैं। और निश्चित रूप से जैसे हनुमान चालीसा में उनको गुरु की पदवी दी गई है, तो गुरु की जो पदवी दी जाती है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, सर्व समर्थवान हो, जिस पे हम गुरूर कर सकें, वह गुरु है। तो हनुमान जी को गुरु की भी पदवी प्राप्त है। तो इस प्रकार ये हनुमान जी का छोटा सा परिचय है।
जी, बिल्कुल उत्तम कहा कि जिन पर हम गुरूर कर सकें वो हमारे गुरु हैं, और हनुमान चालीसा में हनुमान जी को गुरु की पदवी दी गई है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि वो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो अंधकार का हरण करते हैं। एक बात यहाँ पर आती है आचार्य श्री की, हनुमत तत्व क्या है? और कई लोगों को एक शंका होती है कि हम किन देवी या देवता की पूजन करें, हम भगवान राम की आराधना करें, हम भगवान शिव की पूजन करें, माता शक्ति की आराधना करें, कृष्ण की पूजन करें, या हनुमान जी की पूजन करें। तो मनुष्य या जो जातक है वो कैसे पहचान सकता है कि उनके इष्ट हनुमान जी हैं, उनके आराध्य हनुमान जी हैं? वो कैसे पहचान में आ सकती है चीज़ें? इसमें जन्म कुंडली के द्वारा हम यह निर्धारण कर सकते हैं कि हमें कौन सा हमारा इष्ट होगा। मुख्य रूप से पंच देवताओं की पूजन करने का विधान हमारे शास्त्र में आता है। पंच देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश जी, द्वितीय प्रत्यक्ष ग्रह जो हैं सूर्य नारायण, और तीन जो देवता हुए शिव, शक्ति एवं विष्णु कहलाए। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जितने भी अवतार हुए हैं वो शिव, शक्ति एवं विष्णु भगवान ने ही लिए हैं। अगर हम बात करते हैं कि हनुमान जी की, तो वे भी एक तरीके से शिव जी के ही एकादश अवतार में जाने एवं माने गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है तो किस प्रकार वो पहचाने अपने इष्ट हमारा कौन है। तो हमको पंच देवता की पूजा, इन पांच जो देवता अभी हमने गिनाए, इनका पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप श्रद्धा भक्ति भाव से इनका पूजन करेंगे तो इनके ये स्वप्न में आपको आने लगेंगे। इनमें से कोई उनका एक रूप आने लगेगा, वही आपके इष्ट होंगे। दूसरी इष्ट की पहचान बहुत अद्भुत चर्चा अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं। संबंधित देवी देवता के आयुध, हथियार, अस्त्र शस्त्र उनने जो धारण करा है उससे भी की जाती है। यदि आपके स्वप्न में गदा आपको दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपके इष्ट हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप संबंधित देवी देवताओं का जो उन्होंने शस्त्र धारण करे हुए हैं, है ना, जैसे त्रिशूल दिखाई देता है तो आपके इष्ट शिव जी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि हनुमत तत्व क्या है, जी हाँ, हमको कोई भी पूजन करने से पहले किसी भी देवी देवता का उस तत्व को ग्रहण समझ करना चाहिए, ना कि विग्रह अथवा मूर्ति को। हनुमान जी का हनुमत तत्व जो है, और वो दरअसल अब उनके जो तत्व का हम देखते हैं तो पाते हैं वो आराध्य, उन सेवा के रूप में अपने पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया, और वही उनकी सेवा भक्ति ही उनकी शक्ति है। ब्रह्मचर्य उन्होंने जीवन भर पाला। ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप में बहुत बड़ा तप कहा गया है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लीजिए, आपकी जितने भी मनोरथ हैं ना पूरे हो जाएं तो आप बताइएगा। हाँ, ये ब्रह्मचर्य व्रत जो है, ब्रह्मचर्य व्रत मनसा वाचा कर्मणा तीनों के ही हिसाब से होना चाहिए। तो अब आप इसमें देखिए हनुमत तत्व का जो है, हनुमान जी के जो तत्व है वो दरअसल शिव जी हैं वास्तविक रूप से, और उन्होंने अपने इष्ट राम जी की, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उनकी सेवा करने के लिए शिव जी वस्तुतः स्वयं अपने राम भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। प्रति पल प्रत्येक क्षण वो राम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, और उन्होंने अवतार लिया तो अपने इष्ट की सेवा के लिए लिया। उन्होंने अपने इस माध्यम से समझाया सबको, हम सभी को, कि हम अपने जिसको भी इष्ट माने पूरी तरीके से उनके प्रति समर्पित हो जाएं, पूरी भक्ति भावना का हम परिचय दें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें, साधुओं की सेवा कर सकें, एवं इससे इन सब से हम तप से हमको ताकत मिलेगी, और जो ये आताताई हैं जो धर्म की हानि कर रहे हैं उनसे लड़ने की हमको वस्तुतः शक्ति प्राप्त हो पाएगी। माता बहनों की, महिला वर्ग की हम शक्ति को समझें, उनका सम्मान करें, ये हनुमत तत्व के माध्यम से हमको ज्ञान मिल पाता है। तो तत्व को समझें और उसके बाद जब हम उनकी आराधना करेंगे तो उसकी बात कुछ अलग होगी। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि उस तत्व को समझ करके, विग्रह को, प्रतिमा को, तस्वीर को पहचान करके नहीं, उस तत्व को पहचान करके यदि हम उपासना करें तो हमें उसका लाभ प्राप्त होगा। आचार्य जी, 3 जिज्ञासाएं और हैं मेरी। सबसे पहली तो कि हनुमान जी की पूजन की विधि क्या है, कैसे पूजन किया जाए, वो कौन सी सावधानियाँ हैं जो हनुमान जी के पूजन में हमें रखनी चाहिए, और क्या महिलाएं हनुमान जी का पूजन कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो कैसे पूजन करना चाहिए, और नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती?
आरती करत अंजना माई। जी हनुमान जी की आरती में तो स्वयं आया है जी। कि आरती करत अंजना माई, जी तो महिला का ही एक नाम आ रहा है उसमें। तो हनुमान जी की आरती में ही ये स्पष्ट हो जाता है जी। कि महिलाएं निश्चित रूप से हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हाँ यह चीज़ स्पष्ट हो जाती है। जी हाँ, इसमें कुछ सावधानियां अवश्य हैं, क्योंकि महिलाओं को, माता बहनों वर्ग को जो है 4-5 से 6 दिन ऋतुचक्र इत्यादि से गुजरना पड़ता है। तो वह ध्यान रखें कि महिला जो भी है, एक तो मूर्ति, हम मूर्ति क्या, महिलाओं तो क्या, पुरुषों तक को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी देवताओं की मूर्ति हो, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। संबंधित पुजारी जो हो मंदिर के, उन्हीं के माध्यम से जो भी हम फल, नैवेद्य, फूल, पुष्प, माला अर्पण करना चाहें वो उनसे करें। किसी भी देवी देवता के, चाहे वो हनुमान जी ही क्यों ना हो, ठीक सम्मुख जाके सीध सामने खड़े होके दर्शन एवं प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पूजनीय हैं, हमारे बड़े हैं। तो हमको थोड़ा से साइड में खड़े होके करना चाहिए। दूसरा, हमको प्रतिदिन के अभिवादन में जो हम ये बातचीत करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी हमसे चूक होती है। जैसे हम कहीं रास्ते पे खड़े हुए हैं और आपसे कोई पूछता है साधारण बोलचाल में कि हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, तो आपको उसको टोकना चाहिए और आपको बोलना चाहिए हनुमान नहीं, श्री हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। श्री युत, सबके आगे श्री लगाया जाता है, श्री की कामना की जाती है। श्री एक सम्मान भी है और श्री सूचक है लक्ष्मी जी का भी सम्मान का। तो जब हम मनुष्यों को श्री सम्मान लगाते हैं, अंग्रेजी में मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं, तो भगवान के नाम के आगे हम ये भूल ना करें। हनुमान जी का मंदिर नहीं, हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जी की पूजा नहीं, हनुमान आराधना नहीं, श्री हनुमान जी की आराधना, श्री हनुमान जी का मंदिर, श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा। इस तरीके से हमें प्रतिदिन के उनके बोलचाल में अपने को इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम जो गाहे बगाहे अनजाने में त्रुटि कर रहे हैं संबंधित देवता के, और जो जिससे देव दोष लग सकता है, उससे हम बच सके। अब जहाँ तक बात आती है कि हनुमान जी की ऐसी कौन सी पूजा विधि हो जिससे कि हनुमान जी हम पे प्रसन्न हों। हमको सब में पहले क्या करना चाहिए? देखिए, गणेश पूजन तो सब में पहले अनिवार्य है। किसी भी देवी देवता को आप मनाएं, प्रारंभ में गणेश पूजन सब में पहले किया जाता है। हनुमान जी की पूजा से पहले आपको हनुमान जी को 2 बार राम राम कर लेना चाहिए। जैसे हम साधारण बोलचाल में राम राम बोलते हैं ना, ऐसे तो राम नाम से ही वो हर्षित हो जाते हैं। और राम नाम का जब अभिवादन करते हैं प्रणाम स्वरूप, राम राम हनुमान जी, प्रणाम, राम राम, जय श्री राम, सीताराम, तो ये सब में पहले हमें एक तरीके से संपुट भी लगना, ये कह सकते हैं। किसी भी पूजन में हम प्रारंभ में जब और अंत में किसी देवी देवता का विशेष रूप से कुछ लगाया, कुछ जोड़ा जाता है शब्द या मंत्र, तो संपुट लगाना भी कहते हैं। तो आप इसे संपुट लगा के भी समझ सकते हैं। पूजा के प्रारंभ में और पूजा के अंत में राम नाम लें आप पहले हनुमान जी के, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें या कोई भी विधि विधान। इसके अलावा हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। जब उनको मालूम चला कि सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, राम जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए अपने पति परमेश्वर की, तो उन्होंने कहा तो ये तो मेरे आराध्य हैं, मैं भी चाहूँगा मेरे आराध्य की दीर्घ आयु हो, वो प्रसन्न हो। तो उन्होंने पूरे अपने शरीर पे सिंदूर लगा लिया। आज हम आप सब जो चोला चढ़ाते हैं ना, उसके पीछे का विधान भी यही है। तो इस प्रकार से उन्होंने सिंदूर लगा लिया। तो सिंदूर रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। तो हमको हनुमान जी की जब भी सेवा करें, पूजा करें, तो लाल रंग के वस्त्र हम साधन कर सकें, लाल रंग का तिलक हम लगा सकें, लाल रंग का आसन भी हो, और लाल रंग का पदार्थ जैसे गुड़ हो, इसके अलावा फलों में अनार हो, सेब फल हो, तो ये हनुमान जी को प्रसन्नता देता है। तुलसी दल निश्चित रूप से चढ़ाना चाहिए, जैसे विष्णु भगवान को चढ़ता है, हनुमान जी भी जो है तुलसी दल को अपने को उनको रख के चढ़ाना चाहिए। और भगवान के सच्चे भाव से हमें विनती करनी चाहिए। अब भगवान हनुमान जी के चरित्र में हम देखें, उनके तत्व की हमने व्याख्या करी कि अहंकार नहीं था उनकी भक्ति में। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सब में बड़ा मैं ही भक्त हूँ। जबकि श्री राम भगवान ने तो उनको यह तक बोल दिया कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। तो हमें उनकी भक्ति में किसी प्रकार का भी आडंबर, किसी प्रकार का भी अहंकार नहीं पालना चाहिए। सच्ची हनुमत भक्ति
वह होगी। बहुत और उत्तम सबका हम सम्मान करें, और विशेष रूप से माता बहनों को, ना सिर्फ अपने घर की माता बहनों को, जी। जबकि जो समाज में माता बहनें हैं सब हमारे, उनका भी सम्मान कर सकें, साधु जन की सेवा कर सकें। यही हनुमान जी की सच्ची भक्ति कहलाई बहुत जाएगी। उत्तम बात आपने कही कि अहंकार रहित होकर के हनुमान जी की आराधना ही सच्ची भक्ति है। आपने एक जिक्र किया हनुमान चालीसा का कि हनुमान चालीसा में उनके लिए अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हनुमान चालीसा क्या है, हनुमान चालीसा में कौन सी शक्ति निहित है, और हनुमान चालीसा का पाठ कब, कैसे और कितना करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ हम अपने किन किन संकटों के लिए, निवारण के लिए कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हनुमान जी की बहुत सुगम भक्ति का मैं समझता हूँ हनुमान चालीसा एक हमारे पास मंत्र के रूप में जी। सामने है। जी। चालीसा मतलब होते हैं 40। इसमें किसी भी 40 चौपाइयाँ, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, एवं 3 स्तुति दायक, स्तुति के रूप में 3 दोहे आते हैं। प्रारंभ में 2 दोहे और अंत में पवन तनय संकट हरण वाला 1 दोहा। तो 40 चौपाइयाँ जो होती हैं, यह अपने आप में, सभी चौपाइयाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा सिद्ध चौपाइयाँ हम कहेंगे। यह भी बोलना चाहेंगे, एवं प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि चालीसा संभवतः 40 दिन यदि कोई व्यक्ति संबंधित चालीसा का पाठ कर ले तो वह सिद्ध हो सकती है। आप जो भी अपने मनोरथ हैं अपने स्वयं के लिए, अन्यथा किसी अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, इन चालीसा के माध्यम से आप उसको सिद्ध की हुई चालीसा से दूसरों के उपयोग में आप ला सकते हैं। तो कुल मिला के जो चालीसा है उसमें हनुमान जी के शौर्य, यश, महिमा का वर्णन किया गया है। तो जो कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से इनको पढ़ता है, इस हनुमान चालीसा को, तो उसके जीवन में हनुमान जी का जो ये तत्व है, शौर्य का तत्व, आत्मबल का तत्व, वीरता का तत्व, महिलाओं का सम्मान करने का तत्व, यह अपने आप स्वाभाविक रूप से आने लगेगा। तो साहब, यह है हनुमान चालीसा। और चालीसा मतलब 40, इसमें 40 चौपाइयाँ हैं, और इस चौपाइयाँ सब की सब अपने आप में अभिमंत्रित चौपाइयाँ हैं। ये बहुत उत्तम बात आपने कही कि ये सब अभिमंत्रित हैं और ये सब सिद्ध चौपाइयाँ हैं। ये चौपाइयाँ जिन्हें हम कह रहे हैं, ये अपने आप में एक मंत्र हैं। बहुत उत्तम बात कही आचार्य श्री आपने। एक बात जरूर आती है कि जब कभी हम हनुमान जी के विग्रह का दर्शन करते हैं तो अलग अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं। राम जी के सेवा करते हुए, या सागर पार करते हुए, और कंधे पर गदा लिए हुए, अलग अलग विग्रह होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हनुमान जी के 5 मुख हैं, उस विग्रह के हम दर्शन करते हैं। वो पंचमुखी हनुमान की अवधारणा क्या है? जी देखिए, हनुमान जी की पूजा तो वैसे ही बहुत प्रभावी मानी गई है, और पंचमुखी हनुमान जी की मुद्रा तो और भी ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। एक बार की बात है कि रावण को जब लगने लगा था कि मेरी हार निश्चित है, तो उनने अपने भाई अहिरावण का स्मरण किया और अहिरावण से बोला कि आप जो राम लक्ष्मण हैं इनको अपने पाताल लोक में लेके जाइए। तो अहिरावण ने ऐसे ही किया अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा। वह राम भगवान जी को, लक्ष्मण जी को पाताल लोक में लेके चला गया, और हनुमान जी को जब ये पता चला तो वो पाताल लोक में गए। अहिरावण को ये वरदान प्राप्त था कि उसके द्वारा जलाए हुए दीपक, जो कि वो अलग अलग दिशाओं में जलाता था, को एक साथ यदि कोई बुझा दे तो ही उसका वध संभव है। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने पंचमुखी, 5 दिशाओं में अहिरावण के द्वारा जलाए गए दिए को बुझाने के लिए पंचमुखी अवतार लिया। और एक ही फूंक में, शर्त यही थी, अवतार के जो वरदान प्राप्त था कि शर्त यही थी कि एक ही फूंक में 5 दिए बुझ जाने चाहिए। तो इस प्रकार हनुमान जी ने जो 5 मुख बनाए, एक तो स्वयं का उनका मुख था, दूसरा उनका मुख था वराह का, तीसरा नृसिंह का, और चौथा गरुड़ का, और 5वां जो था हयग्रीव का था। तो इस प्रकार से 5 मुख से उन्होंने एक फूंक मारी, और एक ही साथ सारे जो दीपक की लौ थी वो बुझ गई, और इस प्रकार से वे वहाँ पे जो अहिरावण थे उनका वध कर पाए। और इस प्रकार से ये उनकी 5 मुखी का रूप उनका प्रचलित हुआ, और पूजा में ये आता है। बहुत उत्तम बात कही आपने कि ये पंचमुखी हनुमान के हम दर्शन तो करते हैं, लेकिन वो 5 मुख किस किस के हैं और कब उन्होंने यह स्वरूप धारण किया है, संदर्भ में बहुत उत्तम बात आपने कही आचार्य जी। एक बात और आती है, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आता है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।
ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, कहा जाता है कि माता जानकी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और ये अष्ट सिद्धियां उनको प्रदान की गई, तो और वो भी अष्ट सिद्धि के प्रदाता हैं कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं और हनुमान जी की पूजन करने से ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हो सकती हैं? जी, देखिए ये जो मुख्यतः सिद्धियाँ 64 मानी गई हैं, लेकिन उसमें भी जो प्रमुख सिद्धियाँ हैं वो 8 प्रकार की कहलाई जाती हैं, जिसमें अरणिमा, महिमा नाम की इत्यादि इस प्रकार से 8 सिद्धियाँ होती हैं। हनुमान जी के पूजन करने से हमें सिद्धियाँ, जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, सहज रूप से प्राप्त हो सकती हैं। अब हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि जो सिद्धियाँ होती हैं और सिद्धियों का ये क्या महत्व होता है, कि 8 प्रमुख सिद्धियों के बारे में। जो अणिमा नाम की सिद्धि होती है, तो इसमें हम अपना शरीर बहुत सूक्ष्म बना सकते हैं। मसक समान रूप कपिधरहि, जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो कई भट्ट रखवारे खड़े हुए हैं, और तो उन्होंने कहा ये तो मुझे देख लेंगे तो मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। तो उन्होंने मसक समान, मच्छर जैसा, बिल्कुल अणु जैसा एक सूक्ष्म अपने शरीर का निर्माण कर लिया तत्क्षण। वह कहलाती है अणिमा सिद्धि। इसी प्रकार से दूसरी सिद्धि आती है महिमा सिद्धि। तो महिमा सिद्धि से आशय ये है कि विशाल आकार, पर्वताकार, जो उन्होंने समुद्र लांघने के लिए आकार बढ़ाया, और आकार बढ़ा के अपना जो उन्होंने एक ही फलांग में, एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। समुद्र सरी की चीज जो है वो सूक्ष्म हो गई आकार में वृद्धि होने के कारण। तो ये जो दूसरी सिद्धि है महिमा, ये वे अपने शरीर का आकार विस्तार कर सकते हैं। तो ये दूसरी सिद्धि का आशय है। लघिमा सिद्धि जो होता है वो शरीर में भार तत्व पैदा कर देता है, तो ये तीसरी सिद्धि होती है। चौथी सिद्धि होती है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि होता है, इसमें शरीर का भार शून्य हो जाता है, भार शून्य शरीर हो जाता है, बिल्कुल हल्का, जो कि एक तिनका जैसे हवा में उड़ता है, तो उस तरीके से हल्का शरीर व्यक्ति का हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति सिद्धि होती है। इसके माध्यम से सर्व चीज की प्राप्ति संभव हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसके अलावा जो छठवीं सिद्धि होती है वह प्राकाम्य सिद्धि होती है, जो कि रूप बदलने में काम आ सकती है, आकाश में उड़ने में काम आ सकती है, पानी पे चलने में काम आ सकती है। इसके अलावा जो सातवीं सिद्धि मानी गई है वो इशिता सिद्धि मानी गई है। तो इससे किसी भी प्रकार के कार्य में हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। और आठवीं सिद्धि जो है वशिता सिद्धि, इसमें हम जन्म मृत्यु पर अपना वश प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा मृत्यु जिसको बोल सकते हैं, इच्छा से जन्म लेना। तो इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां मानी गई हैं। तो ये बहुत ही सर्व सुलभ नहीं है सिद्धि, लेकिन हनुमान जी की कृपा से, जो कि जानकी माता सीता मैया ने उनको दी थी जब अशोक वाटिका में उनसे भेंट हुई थी, प्रसन्न जब हुई थी उन पे, तो ये सिद्धि जो है हनुमान जी यदि चाहें तो अपने भक्त को या तो पूरी 8 या हमारी पात्रता के अनुरूप में 1 या 2 या 4 या 5, क्योंकि पात्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर कोई देव या देवी देवता को सिद्धि दे सकते हैं, या स्वयं सिद्धियां भी, पात्रता जिसकी हो स्वयं भी सिद्धि मिल जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए कि उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद हम उसका उपयोग खुद के काम में ले रहे हैं, व्यक्तिगत काम में, या समाज या देश के काम में। वो सिद्धियां जानती हैं, वो देवी देवता का स्वरूप जानता है, इसलिए पात्रता जरूरी है, भक्ति जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा, अहंकार बिल्कुल, किसी भी रूप की हम सेवा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सर्व सिद्धि उनको सुलभ हो जाएंगी। अष्ट सिद्धि की बहुत अच्छी जानकारी दी है। हालांकि विषय और है कि कैसे शनि की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना की जाए, पर समय चूंकि हमें अनुमति नहीं देता है, समय हो गया हम, और हनुमान जी के विषय में एक एपिसोड में तो क्या एक जीवन में उनके विषय में समझना या उनके कार्यों की मीमांसा करना संभव नहीं है। पर चूंकि आज हमें समय अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन आचार्य जी हम आपसे आग्रह करेंगे कि किसी और दिन, किसी और मंगलवार को एक एपिसोड हम आपसे और चाहेंगे, ताकि उस समय शनि की शांति के लिए हनुमान जी की आराधना कैसे करें, इन विषयों पर भी हम चर्चा कर सकें। और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारगर्भित जानकारी दी। हनुमत तत्व की जो मीमांसा आपने की है, अष्ट सिद्धियों की मीमांसा की है, और हनुमान जी की पूजन कैसे करें, किन सावधानियों को रखें, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से बात हो रही है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ, और उन्होंने उन सिद्धियों का प्रयोग कैसे किया, लघु होने के लिए, विशाल होने के लिए। तो आप हनुमान जी की आराधना करें और पात्र बने। जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि पात्र बनना अनिवार्य है,
केवल प्राप्त कर लेना नहीं, प्राप्ति तब होगी जब आप पात्र होंगे तो प्राप्ति होगी। हनुमान जी की आराधना सावधानी के साथ में और अहंकार मुक्त होकर के, अहंकार से रहित होकर के भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का आप आराधन करें, उनका स्तवन करें, उनका अर्चन करें, उनका पूजन करें, तो निश्चित ही आपके जीवन की सारे संकटों का वो विनाश करते हैं। क्योंकि कहा जाता है उनके विषय में कि वो संकट हरण हैं। और उल्लेख है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। और भी अन्य अन्य मंत्र हैं भगवान हनुमान जी के लिए। एकादश रुद्रावतार हैं। उनकी आराधना आपके जीवन में, उनके पूजन आपके समाज में, राष्ट्र में, आपके जीवन में सारे संकटों का निवारण करेगी। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम आकाशगंगा में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।